नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 24 जुलाई 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, पुरुषोत्तम मास शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है जो दोपहर 1:42 तक है और इसके पश्चात सप्तमी है। हस्त नक्षत्र रात्रि 10:12 तक और इसके पश्चात चित्रा नक्षत्र है। शिव योग तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज कन्या राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:38 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिव्य महाप्रयोग में आजकल चर्चा जन्म कुंडली के प्रत्येक भाव में ग्रहों की चल रही है। आज चर्चा शनिदेव की है। जन्म कुंडली के 12वें भाव में शनिदेव की आज हम चर्चा करेंगे दिव्य महाप्रयोग में। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 29 जुलाई दिन रविवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य और बुध युति बनाकर कर्क राशि में। शुक्र और मंगल की युति सिंह में है, तो वहीं चंद्रमा का संचरण कन्या में, केतु तुला में और शनिदेव वक्रावस्था में कुंभ राशि में यथावत संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आज चंद्रमा की स्थिति को देखें तो ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं और स्वयं के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे। सोमवार का दिन और चंद्रमा का स्वयं के नक्षत्र में संचरण करना, कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज आपके सभी नए कार्य आज आप प्रारंभ कर सकते हैं और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक तो मेरे राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 29 जुलाई पुरुषोत्तम मास की एकादशी है। इसके अलावा कोई मुहूर्त नहीं है। सीधी सी बात है कि भगवान श्री हरिनारायण शयन कर चुके हैं, तो इस समय बहुत से मुहूर्त का मिलना तो संभव ही नहीं है। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। दिव्य महाप्रयोग में चर्चा आज शनिदेव की है। अब तक इतने दिनों से आप हर ग्रह के बारे में सुनते आ रहे थे, ये अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा। अब आज आइए शनिदेव के बारे में सुनना प्रारंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, लग्न में शनिदेव के पहले हम प्रभाव को जान लेते हैं। देखिए, लग्न में शनिदेव का होना किसी भी तरह से ठीक नहीं है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से मेष राशि होती है। वहां पर मंगल की ये राशि होने के चलते इनके लिए यानी शनिदेव के लिए उनकी नीच राशि होती है।
अब अगर शनिदेव मकर, कुंभ या तुला राशि के हों तब तो फिर भी ठीक है, यानी जातक के लिए कहीं ना कहीं धन सुख देगा। धनु और मीन के हों तब भी ये अच्छा फल देने वाले माने जाते हैं। लेकिन बाकी की जो राशियां बचती हैं उनके लिए शनिदेव का यहां पर होना कष्टदायी, संघर्षमय जीवन बनाने वाला होता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मकर, कुंभ, तुला, धनु, मीन इन राशियों में शनिदेव अच्छा फल देंगे और कुछ कष्ट नहीं देंगे ना। ये बिल्कुल ना भूलिए कि शनिदेव काल पुरुष का विषाद है, दुख है। लग्न में होगा तो वो सुधार करेगा ही करेगा, व्यक्ति के आचरण को, व्यक्ति के व्यक्तित्व को वो सुधारेगा ही सुधारेगा, परमात्मा में प्रीति जागृत करा दे, यही काम तो है शनिदेव का। तो परमात्मा में प्रीति कब जागृत होती है? जब इंसान मुसीबत में पड़ता है। तो याद रखिए कि लग्नगत शनिदेव के प्रभाव को जहां मैं अच्छा धनवान भी कह रहा हूं, वहां कुछ न कुछ परेशानियां इंक्लूडेड हैं, और बाकी की राशियों में तो निसंदेह कष्टदायी होते हैं। जन्म कुंडली के यदि दूसरे भाव में शनिदेव हों तो जातक को एक कटुभाषी बना देते हैं, मुख से संबंधित कुछ न कुछ रोग परेशानी होती रहती है। अब ये अलग बात है कि स्वगृह और उच्च राशि के हों तो धनवान भी बनाते हैं शनिदेव का द्वितीय भाव में होना, क्योंकि शनिदेव के स्वभाव में वृद्धि के गुण बहुत जबरदस्त हैं, तो वो वृद्धि कराते हैं। सबसे पहले तो बात यह आ जाती है कि वो रिश्तों से विच्छेद करा देते हैं, तो माता के सुख को अल्प कर देंगे, माता के सुख में परेशानी ले आएंगे, भाई के साथ कष्टदायी स्थिति उत्पन्न करेंगे, कुटुंब के मध्य कलह की स्थिति उत्पन्न कराएंगे। लेकिन फिर भी जातक के पास धन होता है, कुटुंब होते हुए भी कुटुंब का सुख नहीं होता, पर धन उसके पास होता है। तीसरे भाव में शनिदेव के होने को बहुत अच्छा माना गया है। जातक निरोगी होता है, विद्वान होता है, योगी होता है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि शीघ्र किसी कार्य में उसका दिमाग बड़ा तीव्र गति से काम करता है, शीघ्र किसी तरह का निर्णय लेने में वो सक्षम होता है, भाग्यवान भी होता है, और सबसे बड़ी बात है शत्रुहंता होता है। कुल मिलाकर के जन्म कुंडली के तीसरे भाव में शनिदेव को अच्छा माना गया है, ये आप जानते हैं। चतुर्थ में शनिदेव का होना जातक को जीवन काल में अपयश अवश्य लगा देता है। जातक शीघ्र कुपित होने वाला, उदासीन स्वभाव का, वात और पित्त के रोग से ग्रसित। हालांकि इस मामले में मैं हमेशा कहा करता हूं कि भाग्यवान ही होते हैं लोग। कारण क्या है कि शनिदेव चतुर्थ में क्षेत्र के कारक होते हैं। अलग बात है कि वो अपने घर में, स्वयं के घर में निवास कभी नहीं करने देते हैं। घर जातक बना जरूर ले, पर अपने घर में वो निवास नहीं कर पाता। लेकिन अच्छी बात यह है कि जातक अपने जीवन काल में एक से अधिक घर बना अवश्य लेता है, तो ये अच्छा ही है। अब थोड़ी बहुत परेशानियां तो शनिदेव देंगे ही देंगे, वो तो सुनना ही पड़ेगा। पंचम की यदि बात करें तो आप जानते ही हैं, ये भी ठीक नहीं है। जातक को संतान युक्त तो बनाते हैं, लेकिन आलसी बना देते हैं, उदासीन बना देते हैं। हालांकि बुद्धि उसकी बड़ी तीव्र होती है, दिमाग उसके पास होता है, पर दाम्पत्य सुख बाधित होता है, धन के मामले में थोड़ी परेशानी भी बनी रहती है। वात रोग, गैस इत्यादि से संबंधित परेशानी उसको हमेशा बनी रहती है। षष्ठ के शनि को बहुत अच्छा माना गया है, बलवान। हालांकि आचार विचार का हीन होता है जातक, पर फिर भी बढ़िया है। ऐसा देखा जाए तो जातक शत्रुहंता होता है, योगी प्रवृत्ति का होता है, साधक होता है, आयु वगैरह भी उसकी ठीक होती है, यात्रा जीवन में करने वाला होता है, और सबसे बड़ी बात अपने पुरुषार्थ से सब कुछ हासिल करता है। सप्तम के शनि की यदि बात करें तो यहाँ पर शनि वैसे तो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से उच्च के समान होते हैं, लेकिन जातक को कामी और क्रोधी भी बनाते हैं। विलासिता का जीवन पहले देते हैं, अगर जातक उसमें उलझ जाए तो फिर बाद में बहुत कष्ट देते हैं। तो इस सबसे बड़ी बात यही है कि सप्तम यदि शनि उच्च के होकर के उच्च राशि जैसे प्रभाव दे रहे हैं, तो सबसे पहले काम इत्यादि का अपने जीवन से जितना हो सके उसको दूर करिए। दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी बना देते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जातक गलत कार्यों में, गलत संगति में लग जाता है, आलस्य के कारण उसके काम बिगड़ते हैं, या यूं कहीं कि उसके काम ही वक्त पर कभी नहीं हो पाते। अष्टम के शनिदेव के बारे में आप जानते हैं, आयु वृद्धि कराते हैं, जातक को स्थूल देही बना देते हैं, शरीर स्थूल हो जाता है। झूठ बोलने की आदत, गुप्त रोग, तो वहीं स्वास्थ्य में कुछ न कुछ स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, संघर्ष बहुत बढ़ाते हैं। जातक ये न केना प्रकार न सफल होने का प्रयत्न करता है, लेकिन इसके बावजूद उसके जीवन से संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं लेता। तो ये परेशानियां उसके जीवन काल में बनी ही रहती हैं। यानी कुल मिलाकर के देखें तो कुंडली के इस भाव में भी शनिदेव को बहुत अच्छा, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, मैं बहुत अच्छे से समझा देता हूं। शनि को अष्टम का कारक कहा गया है, तो ज्योतिष शास्त्री कहता है कि जिस भाव में उस भाव का कारक ग्रह बैठे वो भाव सबसे अच्छा है। लेकिन ये बात कभी भूलना नहीं है कि कारक होने के बावजूद शनिदेव यहाँ कष्ट और संघर्ष परेशानी की स्थिति उत्पन्न करते हैं। नवम में शनिदेव को अच्छा माना गया है। जितने भी बड़े से बड़े धर्मात्मा धर्मज्ञ हुए हैं उनकी कुंडली में शनि नवम में ही पाए जाते हैं। बढ़िया है यहाँ पर शनि का होना। साहसी बनाते हैं, ऐसा जातक यात्रा करने वाला होता है, शत्रुनाशक, छोटे मोटे रोग उसके जीवन में रहते हैं पर फिर भी ठीक है, बुद्धिमान, ज्ञानवान, साधक होता है। सबसे बड़ी बात है साधना।
अब गौर गौर करिए कि मान लिया जाए किसी कुंडली में शनि नवम में बैठे हैं, परंतु उसका दूर दूर तक साधना से कोई लेना देना नहीं है, तब क्या जीवन में थोड़ी परेशानी आगे चल करके आएगी। इसका मतलब है कि आपकी कुंडली के नवम में यदि शनि है तो आचार और विचार से हीन नहीं हो सकते हैं आप, आपको साधना की तरफ प्रवृत्त होना ही होना है। दसम के शनि को भी बहुत अच्छा माना गया है। हालांकि याद रखिएगा कि दसम में भी शनि है तो कार्य में विलंब करेंगे, लेकिन जातक को विद्वान बनाएंगे, राजयोगी बनाएंगे, नेता बनाएंगे, धनवान बनाएंगे, राजमान्य गणमान्य बनाएंगे, अधिकारी बनाएंगे। जातक बेहद चतुर होगा, बुद्धिमान होगा, परिश्रमी होगा, महत्वाकांक्षी तो होगा ही होगा। यानी शनि दसम में कारक होते हैं, अच्छा माना गया है। 11वें के शनि को भी बढ़िया माना गया है। ऐसे शनि जातक को दीर्घायु प्रदान करते हैं और क्रोधित तो होता ही है जातक, क्योंकि वक्त पर उसके काम नहीं हो पाते। योगाभ्यासी होता है, परिश्रम करने में कभी पीछे नहीं होता, लेकिन संतति सुख में कमी ला देते हैं क्योंकि शनि की दृष्टि। और बाकी बुद्धिमान तो होता है, कार्यों में विलंब अवश्य उसके हों, पर धन पैसा वगैरह अर्जित कर लेता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। और कुंडली के 12वें में भी शनि को बहुत अच्छा नहीं, यहाँ भी कारक ही होते हैं पर कष्ट देते हैं, आलसी बना देते हैं, व्यसन में जातक को डाल देते हैं, व्यर्थ का काम करने वाला। कई बार ऐसे जातकों में उन्माद का रोग या मिर्गी इत्यादि का रोग, कोई ना कोई रोग देते ही देते हैं। मामा को बेहद कष्ट दे देते हैं, मामा के साथ संबंध को खराब करा देते हैं, जातक की वाणी को कड़वी करा देते हैं। तीसरी दृष्टि पड़ती है द्वितीय भाव पर तो वाणी में भी कड़वाहट उत्पन्न करा देते हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो जन्म कुंडली के 12वें भाव में भी शनि बहुत अच्छे नहीं है। आशा करता हूं अब तो आप मेरे दर्शक हैं और बहुत दिनों से मेरे ज्योतिषीय कार्यक्रमों को देखते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यही है कि नवग्रहों में जब सूर्य की बारी, चंद्रमा की बारी आई, मैंने बहुत अच्छा कहा, बुध की बारी आई, अच्छा ही अच्छा कहा, शुक्र की बारी आई, अत्यंत अच्छा कहा, गुरु की बारी आई, अत्यंत अच्छा कहा। तो जब 4 ग्रह अच्छा कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ माइनस पॉइंट भी कहीं ना कहीं होंगे। प्रकृति में कभी भी कुछ भी एक तरफा नहीं है, सब कुछ बैलेंस है। तो जहां इधर सब कुछ अच्छा अच्छा कहा तो वहां बैलेंस करने के लिए शनिदेव हैं। अब बाकी कल राहु की चर्चा सुन लीजिएगा और भी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। याद रखिए पुरुषोत्तम मास का ये सोमवार है, विशेष रूप से भोलेनाथ की आराधना करनी है। तो राशि अनुसार क्या क्या आपको भोलेनाथ पर अर्पित करना है ये चलिए जान लेते हैं। तो बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा वैसे तो आपकी राशि से षष्ठ में है, लेकिन कार्यक्षेत्र में खुशी मिलेगी, कोई काम भी आपका बनेगा, साथ के लोगों का सबसे बड़ी बात कि सहयोग मिलेगा और ऊपर से अधिकारी वगैरह भी आपके खुश रहेंगे। आज आपके अधीनस्थ भी आपसे खुश रहने वाले हैं। तो दिन कुल मिलाकर के अच्छा है, पर भावनाओं में बहकर के अपना धन वगैरह आज उधार मत दीजिएगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि कोई मसला है तो वहाँ आपका पक्ष मजबूत होता दिखाई पड़ रहा है। कारोबारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। गाड़ी इत्यादि चलाते हैं तो जरा सावधानी से चलाइएगा। जिनको कफ जन्य रोग पहले से ही या कफ जन्य रोग से जो ग्रसित रहते हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। और दाम्पत्य जीवन में यदि किसी भी तरह की परेशानी है तो वो परेशानी दूर होगी। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य आपका बनने वाला था या बन रहा था, उसमें दिक्कत आ रही थी, तो वो कार्य निसंदेह उसकी परेशानियां दूर होंगी, वो कार्य बनेगा। प्यार का इजहार मत करिएगा, असफलता मिलने वाली है, परेशानी में पड़ेंगे। और विद्यार्थियों की बात करूं तो परिणाम आपके लिए श्रेष्ठ मिलने वाला है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, बस मेहनत से पीछे मत हटिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी थोड़ी दिखाई पड़ रही है, स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। आज बस एक ही काम करिए, नारियल का जल निकाल करके भोलेनाथ पर जाकर के अर्पित करिए, नारियल के जल से उनका अभिषेक करिए, सब कुछ ठीक होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश इत्यादि करते हैं करिए। वृषभ के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए भी ठीक ही है, धनदायक है। पुरुषार्थ करिए, मेहनत करिए और योजनाबद्ध ढंग से काम करिए, आपके सभी काम पूर्ण होंगे। देखा जाए तो कुल मिलाकर के दिन कुछ ऐसा भी है कि आपकी छठी इंद्रिय जागृत होगी, घटनाओं का पूर्वाभास आपको होता रहेगा और जो भी काम आप लेंगे एकाग्र होकर के कर सकते हैं। हालांकि मन भटकेगा पर फिर भी काम बनेंगे। सोच विचार करके काम करिएगा और योजना बना करके काम करिएगा। छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान दीजिएगा तो सफलता चौगुनी होगी। संतान पक्ष से यदि कोई चिंता थी तो अच्छी खबर मिलेगी। व्यापारियों के लिए दिन परिणाम श्रेष्ठ देने वाला है, व्यापार में फायदे की स्थिति बनेगी। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोग अनचाहे ट्रांसफर के लिए तैयार रहें, ऐसी कोई सूचना मिल सकती है आपको। आज किसी की चुगली निंदा करने से आपको बचना होगा और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो जानकार की राय से ही करिए। दाम्पत्य जीवन में परेशानी, प्रेम संबंध में तनाव की स्थिति और बात विद्यार्थियों की करें तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग की संभावना दिखाई पड़ रही है। शिव मंदिर में जाइए और शिवलिंग पर आज सभी वृषभ राशि के जातक अनार का रस अर्पित करें। अनार का रस थोड़ा सा ही लेकर के करें, इसी से आप भोलेनाथ का अभिषेक करें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज बैंगनी है। मिथुन के जातकों की बात करूं तो दिन सकारात्मक रहने वाला है। हर मामले में अच्छे से विचार करके कदम आगे बढ़ाइए। कार्यक्षेत्र में दिन आपके पक्ष में दिखाई पड़ रहा है। जो भी आपके सहयोगी हैं, जो आपके उच्चाधिकारी हैं, सब आपका साथ देंगे। लाभ के योग बन रहे हैं। चाहे वो आप
टेबल वर्क करते हो या फील्ड वर्क, दिन अच्छा है। व्यापारियों के लिए भी व्यापार में वृद्धि के योग बन रहे हैं। कोई डील है, कोई सौदेबाजी है, कोई मीटिंग इत्यादि है, सब कुछ आपके पक्ष में दिखाई पड़ रहा है। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील है तो सफलता मिल जाएगी। संतान पक्ष से यदि कोई चिंता या कोई परेशानी थी वो दूर होगी। अचल संपत्ति, नया मोबाइल, वाहन इत्यादि खरीदने का विचार बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं। आज कुल मिलाकर के मन की बात किसी से शेयर मत करिएगा। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सकारात्मक रहने वाला है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए, और अगर किसी बात को लेकर के चिंता है तो आने वाले दिनों की चिंता जीवन साथी से आप डिस्कस कर सकते हैं। शेयर मार्केट में निवेश भी आप करिए। विद्यार्थियों के लिए उचित परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिनको पहले से ही सिरों पीड़ा, माइग्रेन इत्यादि की बीमारियां हैं वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। भोजन पर विशेष रूप से ध्यान दें, और आज शिवलिंग पर दही जाकर के अर्पित करें। दही से ही भोलेनाथ का अभिषेक करना है। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। कर्क के जातकों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। आत्मविश्वास से भरपूर। कोई नया कार्य प्रारंभ, कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो वो पूरा होगा। किस्मत का साथ मिलेगा, और सबसे बड़ी बात है आपकी योजना सफल होगी। पारिवारिक जीवन में किसी भी तरह की कोई गलतफहमी या परेशानी थी वो सुधरने वाली है। कोशिश करने से आपको हर तरह से सफलता मिलेगी। कोई पुराना विवाद, परेशानी थी वो खत्म होगी। खर्च पर अपने नियंत्रण रखना होगा। और सबसे जरूरी बात, कहीं भी रहिए इस बात का ख्याल रखिए, बोलने से पहले आपको तोल लेना है। कोई ऐसी बात मत बोलिए जिसे बाद में तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए। अपने काम के प्रति ईमानदार बने रहिए। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत ही श्रेष्ठ है। आप छोटे हो या बड़े व्यापारी, दिन बहुत बढ़िया। यात्रा भी आप कर सकते हैं। जीवन साथी का साथ मिलेगा, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। तो प्रेम संबंध के मामले में भी ठीक है, और दाम्पत्य जीवन में भी सब कुछ ठीक दिखाई पड़ रहा है। किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, और स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। तो कुल मिलाकर के दिन कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छा है। आज भोलेनाथ का आपको अभिषेक करना है। अगर हो सके तो गन्ने का रस ले लीजिए और भोलेनाथ पर जाकर के अर्पित करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। स्वयं के जातकों की बात करूं तो दिन ठीक है, पर वाणी पर नियंत्रण और कम बोलने का प्रयत्न करिएगा। निवेश अगर कर रहे हैं तो बेहद सोच समझ करके, विचार करके। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात करनी है तो उसके लिए दिन ठीक नहीं है। दोस्तों के साथ वैसे अच्छा समय बीतेगा। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। कार्यस्थल पर विपरीत का विशेष सम्मान करना है। अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिएगा। कोई बड़ा महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो अभी इस पर मैं सलाह दूंगा कि और अच्छे से अच्छे ढंग से योजना बनाइए, अच्छे से विचार कर लीजिए, तब जाकर के काम शुरू करिए। मन की बात किसी से शेयर मत करिए, या अगर शेयर कर रहे हैं तो व्यक्ति की विश्वसनीयता अवश्य भांप लीजिए। बात व्यापारियों की करूं तो व्यापार में छोटी मोटी टेंशन परेशानियां रहने वाली है। संभव है कि कर्मचारियों के सहयोग न मिल पाने के कारण भी थोड़ी परेशानी हो, और भागदौड़ आज आपके लिए ज्यादा रहेगी। यात्रा अगर कहीं की कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ करिए। यूं समझ लीजिए कि यात्रा बहुत सचेत और सावधान होकर के, जबरदस्ती आज कोई काम नहीं पूरा करना है, कोशिश ही नहीं करनी है, इसके चलते नुकसान हो जाएगा। जीवन साथी के साथ किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद होने वाला है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में यदि पहले से परेशानी है तो जीवन साथी का स्वास्थ्य आज आपके लिए विशेष परेशानी का कारण बनेगा। दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो एक्स्ट्रा मेहनत आपको करनी होगी। तो ही स्वास्थ्य को लेकर के भी आज सावधान रहना है। स्वास्थ्य में परेशानी, चोट चपेट की घटना आज घटित हो सकती है। शिवलिंग पर घी अर्पित करिएगा। लकी अंक 5, यानी घी से ही भोलेनाथ का अभिषेक करिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश करते हैं तो जानकार की राय से कीजिए। तो ही बात यदि हम कन्या की करें तो कन्या के जातकों के लिए आज का दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। जरूरत पड़ने पर मदद मिलेगी। पूर्व के किए हुए श्रेष्ठ प्रयासों का आज आपको लाभ मिलेगा। दिन श्रेष्ठ परिणाम ही लेकर के आ रहा है। यूं समझ लीजिए कि भाग्य का साथ मिलेगा। करियर में ऊंचाई मिलेगी, नौकरी में पदोन्नति, राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। कामकाज में सफलता चहुओर से मिलती दिखाई पड़ रही है, और आमदनी में वृद्धि के योग है। कोई कार्य आपका रुका हुआ था वो बनता दिखाई पड़ रहा है। बिना सोचे समझे किसी से कोई वादा मत करिएगा। दोस्तों और कुछ खास लोगों से भी आपको मदद मिलने वाली है। व्यापारियों को व्यापार में मदद मिलेगी। कारोबार आपका ठीक ठाक रहने वाला है। क्रोध पर अपने नियंत्रण रखिएगा। क्रोध के कारण आपके काम बिगड़ सकते हैं। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से देखें तो दिन ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा। विशेष करके लेना और देना दोनों में ही कहीं ना कहीं परेशानी है। हालांकि जीवन साथी से धन संबंधी मामलों में विशेष मदद आपको मिल जाएगी। जीवन साथी से प्यार मिलेगा। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन ठीक है। और बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। समय बेहद अनुकूल है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में यदि किसी भी तरह की परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। खान पान पर आपको नियंत्रण रखना है। जिनको गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी विशेष रूप से रहती है वो अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल रखें और भोजन समय पर लें, परहेज करें। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। अगर कहीं से गोदुग्ध आपको मिल जाए तो आज शिवलिंग पर जाकर के चढ़ाइए। अगर मिल जाए तो मिल ही जाएगा, प्रयास करेंगे तो गोदुग्ध अर्पित करिए भोलेनाथ पर। पुरुषोत्तम मास है, भोलेनाथ की विशेष कृपा आपको मिलेगी। और बात यदि हम तुला की करें तो तुला के जातकों को थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कार्यक्षेत्र में उठापटक की स्थिति है। सहयोग नहीं मिल पाएगा।
उच्चाधिकारी भी आपकी बात से सहमत होते नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, कामकाज में छोटी मोटी परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं। बिना सलाह लिए कोई कार्य मत करिए और बहुत सावधान होकर के काम करिए। कोई खास कार्य जो बहुत दिनों से आपका नहीं बन पा रहा था, उसमें बाधा और परेशानी दिखाई पड़ रही, धैर्य बनाए रखना होगा। इंतजार के साथ ही आगे बढ़िए, यानी पेशेंस के साथ आज आगे बढ़ना है। दिन ठीक नहीं है। व्यापारियों को व्यापार में छोटी मोटी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, धन कहीं फंस सकता है। जल्दबाजी में अगर कोई निर्णय लेते हैं तो काम बिगड़ सकता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, इससे आपको बचना होगा। इससे भी संबंध में परेशानी खड़ा हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन में भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं दिखाई पड़ रही। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव देना और लेना दोनों नहीं चाहिए। विद्यार्थियों का भी मन पढ़ाई में आज नहीं लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थकान और नींद की कमी से आज आप परेशान रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के देखें तो तुला राशि के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। गंगाजल आज शिवलिंग पर अर्पित करिए, गंगाजल से भोलेनाथ का अभिषेक करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हरा है और निवेश से आप बचिए। वृश्चिक के जातकों की बात की जाए तो दिन बेहद भाग्य प्रदान कराने वाला है। दिन बहुत अच्छा है, यूं समझ लीजिए कि हर तरह से सफलता प्रदायक। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी आपसे खुश, कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो आज आपको करना चाहिए। मन की बात शेयर कर सकते हैं अगर कोई आपका शुभ चिंतक हो। अपने काम पर ध्यान दीजिए, एकाग्र होकर के जो भी काम आप करेंगे आप उसमें सफलता हासिल करने ही करने वाले हैं। दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। किसी से मुलाकात इत्यादि करनी है उसके लिए भी दिन अच्छा है। बस इतना समझ लीजिए कि आज आप कोई भी अपना काम अधूरा मत छोड़िए। जो भी काम हाथ में ले रहे हैं उसे पूरा करने का प्रयत्न करिए। और सबसे जरूरी बात, विवाद से बचने की कोशिश करिए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। खर्च पर अपने कंट्रोल रखिएगा। और जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम विवाह संबंधी मामलों में यदि कोई परेशानी थी तो उसके लिए अपने पेरेंट्स से आज बात कर सकते हैं। विपरीत का जितना हो सके सम्मान करिएगा। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहने वाला है। विद्यार्थियों की बात करूं तो टेंशन और परेशानी से मुक्ति मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गले में दर्द इत्यादि से संबंधित परेशानी या दांत से संबंधित कोई परेशानी थी तो आपको राहत मिलेगी। आज शिव मंदिर में जाइए, शिवलिंग पर अनार का रस अर्पित करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है, निवेश करिए। धनु के जातकों के लिए भी दिन ठीक ठीक है। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां आएगी। जो आपके बड़े हैं, जो आपके शुभचिंतक हैं, उनसे अगर राय मशवरा करके आप काम करें तो दिन अच्छा बीतेगा और परेशानियां खुद ब खुद दूर होंगी। थोड़ी सावधानी बरतनी है। दिन खराब नहीं है पर सावधानी बरतेंगे तो ज्यादातर कार्य समय से पहले आपके पूर्ण हो जाएंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में लाभ रहेगा। नई नौकरी का प्रस्ताव आज आपको मिलने वाला है। किसी भी काम को करने में अगर मन साथ न दे रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि नहीं कुछ दिक्कत हो सकती है, ऐसा इंडिकेशन मिल रहा है, छोड़ दीजिए। उस काम को आज मत करिए, फायदे में रहेंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में थोड़ी परेशानी रहेगी। यात्रा आपको बहुत सोच समझ करके करनी है। यात्रा ना करना आज आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और किसी भी तरह के बड़े निवेश का विचार अभी टाल दीजिए। दाम्पत्य जीवन में भी छोटी मोटी परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें भी थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्यार का इजहार कर सकते हैं, वैसे सफलता मिलेगी। बात विद्यार्थियों की करें तो अनुकूल रहने वाला है दिन, सफलता आपको मिलने वाली है। मन पढ़ाई में लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन रोग से अगर आप परेशान हैं तो ये परेशानी यथावत रहने वाली है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। जल में गुड़ डाल करके और उसी से भोलेनाथ का अभिषेक करिए। मकर के जातकों की बात करूं तो आपके लिए भी दिन ठीक मुझे दिखाई पड़ रहा है। कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। यात्रा आप कर सकते हैं। काम के प्रति जोश, आत्मविश्वास में वृद्धि, बल्कि जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। ऑफिस या फील्ड वर्क जहां भी रहिए आज काम ठीक ठाक रहने वाला है आपका। राजनीति से जुड़े हैं तो दिन बहुत बढ़िया है। मीडिया के फील्ड से जुड़े हैं तो समझ लिए बहुत बढ़िया। उच्चाधिकारियों के बीच आपकी गहरी पैठ होने वाली है। आमदनी में वृद्धि के योग है। और व्यापारियों के लिए तो दिन बेहद खास। किसी पुरानी परेशानी से जूझ रहे थे, किसी विवाद इत्यादि का हिस्सा थे तो समझ लीजिए उससे आपको मुक्ति मिलेगी। बस नकारात्मक सोच आप पर हावी नहीं होनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात, किसी से कोई अपेक्षा मत करिए। भावुक होकर के कोई कदम मत उठाइए। प्रेम संबंध के मामले में देखा जाए तो दिन जरूर उतार चढ़ाव की स्थिति लेकर के आ रहा है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, जीवन साथी से प्यार मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो समय मेहनत भरा लेकिन सफलता प्रदायक। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है। पिता के स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखिएगा, क्योंकि पिता के स्वास्थ्य में कुछ मामूली उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। आपके स्वास्थ्य में वैसे कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही मुझे। आज रुद्र सूक्त का पाठ अगर आपको आता हो तो ठीक, नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसा बोलते हुए 16 बार भोलेनाथ पर गंगा जल अर्पित करिए। अगर गंगा जल नहीं है तो साधारण जल को भी बस गंगा जल मान करके मां से प्रार्थना करके और भोलेनाथ पर अर्पित करिए, आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए पिंक है, निवेश आप करिए। कुंभ के जातकों को निवेश ना करने की सलाह देता हूं। निवेश नहीं करना। कार्य क्षेत्र में थोड़ी परेशानी रहेगी। काम आज रुक रुक करके होंगे। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए दिन ठीक नहीं है।
व्यापारी वर्ग के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा और नौकरी पेशा लोगों को भी मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। सफलता के दृष्टिकोण से कुछ अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है, दिन में परेशानी दिखाई पड़ रही है। परिणाम परेशानियों वाला ही है। अपना समय व्यर्थ का न गंवाएं। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार को बढ़ाने की आप कोशिश करते रहें। हालांकि संघर्ष ही ज्यादा दिखाई पड़ रहा है, परिणाम जो उच्च कोटि का मिलना चाहिए मेहनत के अनुकूल वो मिलता नहीं दिखाई पड़ रहा है। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो भी मेरी सलाह यही है कि अभी कदम आगे बढ़ाने के लिए दिन ठीक नहीं है। जो है आपके पास, जो चल रहा है, उसी पर और फोकस करिए, मेहनत करिए, उसी को और ठीक करने का प्रयत्न करिए। पैसा कहीं फंस सकता है, बल्कि मेरी सलाह यह है कि आज अपने कारोबार को व्यवस्थित करने का, जो पूर्व से आपका चला रहा है उसी को व्यवस्थित करने का प्रयत्न करिए। यात्रा नहीं करनी, यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ, और कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने का फैसला कर रहे हैं तो इसमें भी आपको आज विचार करना चाहिए। निवेश ना करने की सलाह देता हूं, क्योंकि निवेश से आपको नुकसान होगा। जमीन जायदाद से संबंधित किसी भी कार्य को करने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है, यहां पर सावधानी बरतिए। और लेन देन के मामले में जितना हो सके पहले तो बचिए, लेन देन का काम ही मत करिए, पर कर रहे हैं तो ईमानदारी के साथ, झूठ का सहारा मत लीजिएगा। अविवाहितों के लिए भी दिन ठीक नहीं है, विवाह का प्रस्ताव देने और लेने के लिए दिन ठीक नहीं है। जीवन साथी का की भावनाओं का सम्मान करिए, दाम्पत्य जीवन में परेशानी आएगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है, मन भी पढ़ाई से भागेगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। सभी कुंभ राशि के जातक शिवलिंग पर आज इत्र मिश्रित जल में इत्र मिला लीजिए और उसी सुगंधित जल से भोलेनाथ का अभिषेक करिए। मीन के जातकों की यदि बात करें तो कार्यक्षेत्र में दिन ठीक ही रहेगा। उच्चाधिकारियों का आज आपको सहयोग मिलेगा। कार्यक्षेत्र में मान सम्मान भी मिलने वाला है। दूसरों की मदद करिए। कोई उलझन है, कोई परेशानी है, उसे सुलझाने के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। दोस्त हो, प्रेमी हो, इनके साथ संबंध को सुधार में करने का, इनके साथ संबंध को और सुधारने का अच्छा है दिन, आप सुधार कर सकते हैं। घर परिवार को लेकर के अगर कोई फैसला करना हो तो कर सकते हैं, परिवार का सहयोग मिलेगा। रोजमर्रा के आपके जितने भी काम है वो पूरे होते दिखाई पड़ रहे हैं। भूमि भवन से संबंधित जितने भी काम है वो पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में व्यस्तता बनी रहेगी और मीडिया के फील्ड से जुड़े लोगों को अधिक से अधिक मेहनत करने की सलाह देता हूं। सफलता मेहनत से ही मिलेगी। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए और सबसे जरूरी बात, कहीं भी रहिए बहस, मतभेद, विवाद की स्थिति न बने, इसका विशेष रूप से आपको ख्याल रखना है। मन की बात मन ही में रखिए, हर किसी से अपने मन की बात शेयर मत करिए। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, किसी पुरानी बात को लेकर के या किसी तीसरे की वजह से प्रेम संबंध में परेशानी। हालांकि दाम्पत्य जीवन तो फिर भी ठीक है, पर जीवन साथी का सम्मान बहुत आवश्यक है। घर का वातावरण ठीक रहेगा, बल्कि शाम होते होते घर का वातावरण खुशियों भरा भी रहेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से पीछे मत हटिए। किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, परिणाम श्रेष्ठ आएगा अगर आप मेहनत करते हैं। दिन आपके पक्ष में है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोग से आपको मुक्ति मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार आएगा। आज सबसे पहले तो वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। और जिनको पहले से ही कुछ स्वास्थ्य में परेशानी है, जिससे बुखार इत्यादि की शिकायत पहले से है, तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए 5 और लकी कलर आपके लिए क्रीम है। सभी मीन राशि के जातक शिव मंदिर में जाएं और भोलेनाथ पर दूध अर्पित करें, निवेश आप कर सकते। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।